कितने नौजवान ऐसे हैं जिसको पता ही नहीं है गुस्ल में कितने फर्ज हैं, नमाज के कितने फराइज हैं, नमाज के कितने वाजिबात हैं, नमाज में कितने सुनन, पता ही नहीं। एक लड़के से मैंने कहा भाई गुस्ल में कितने फर्ज, बोला कि 3। तो हमने कहा रे बेटा 3টাতে আছে, একটু বলো কি কি আছে। 3টা ফরজ আছে গোসল, গোসল থেকে কত ফরজ, अरे बोलो ना कत फरज, 3টাই फरज। तो मैंने नौजवान से कहा कि की आछे बोलो, तो नौजवान बोला तौलिया साबुन बाल्टी, 3 फरज। बोलो मेरे बच्चों, कुल्ली करना ये फर्ज है, नाक में पानी डालना ये दूसरा फर्ज है, तीसरा फर्ज है सर से लेके पैर तक पानी बहाना, ये तीसरा फर्ज है। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की आका की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम की जो माँ थी ना, माँ बोलो, जो माँ थी मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की माँ, बच्चा पैदा हो गया, अल्लाह ने इल्का दिया मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को कि तुम एरकम करो, এটা তোমার যে ছেলে আছে ও কুরবান যাও, ফিরআউন মারতে পারবে না, তুমি চিন্তা করো না, আমি আছি। अल्लाह कह रहा हम हैं मेरी बंदी, तू घबराना, इल्का किया, दिल में बात डाली, तू घबराना, इस बच्चे की हिफाजत हम करेंगे, एक बक्सा बनाओ। अच्छा बक्सा अपना जाने, बोलो ना। अच्छा बक्सा जो बनाता उसको क्या बोलते हम लोग, बाक्सुल। अरे जो बक्सा उक्सा बनाता है उसको क्या बोलते हैं, बढ़ई, मिस्त्री बोलते हैं, हाँ काट मिस्त्री। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ना काट मिस्त्री के पास गई और उनसे बोली जाके मुझे एक बक्सा चाहिए, बक्सा इतना बड़ा हो और उसमें ना हवा आना चाहिए, ऐसा बक्सा बनाना, खिड़की वाला बक्सा हो। तो वो काट मिस्त्री बोला ए माई তুমি এটা বক্সার কি করব, तो कहा कि हम नहीं बता पाएंगे। बोला ना ना तुम ही बोलो की करबे, एरकम बक्सा की करबे। तो अल्लाह की बंदी सीधी सादी इन्होंने बता दिया मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है और उस बच्चे को हम बक्से में बंद करके दरिया में बहा देंगे। तो ये राजमिस्त्री का कान खड़ा हो गया, बोला ठीक है 2 दिन का समय दो, 2 दिन बाद आना, बक्सा लेके जाना। अब ये काट मिस्त्री फिरौन के दरबार की तरफ भागा कि फिरौन को जिस बच्चे की तलाश है वो बच्चा तो यहां है, हम फिरौन को बोलेंगे इनाम लेंगे। दरबार में पहुंचा तो जो दरबार में गेट बांध था उन्होंने कहा क्या बात है भाई, बोला हमको अंदर आ जाने दो, फिरौन से मिलना है। तो दरबान ने कहा कि आप अपना चेहरा आईना में देख के आए हो, बोला कहा क्या हुआ, बोला कि कहां तुम कहां फिरौन, हट, भगा दिया। दूसरे दिन फिर पहुंचा, फिर भगाया, तीसरे दिन फिर पहुंचा, फिर भगाया, चौथे दिन फिर गया। तो दरबान ने कहा कि भाई आखिर बात क्या है, इसको जाने दो, फिरौन के पास जाने दो, कुछ कहना चाह रहा है। तो ये मिस्त्री काट मिस्त्री अंदर गया, फिरौन तख्त पे बैठा हुआ था, ये जाके सामने खड़ा हुआ सर खुजला रहा है। तो फिरौन बोला कहा आया, तुम आया कैसे अंदर, मुंह की बोली खत्म, बोलना चाह रहा नहीं बोल पा रहा। फिरौन एक दरबारी को हुक्म दिया कि इसको अंदर आने कौन दिया, ये मेरा मजाक उड़ा रहा, 50 जूता मारो इसको, 50। अच्छा बाहर निकला, जबान ठीक है, बाहर निकला जबान ठीक है, या अल्लाह फिर सर खुजलाने लगा। वो बोला एक बार और जाने दो फिरौन के पास, बोला फिर 50 जूता मारेगा, चल भाग। दूसरे दिन फिर पहुंच गया, इनाम लेना था ना,
भाई वो बच्चा जिसको फिरौन की तलाश है, उस बच्चे की ये खबर दे देगा तो इनाम ना मिलेगा। इतना इनाम फिरौन दे देगा कि इनका खानदान जिंदगी भर खाता रहेगा, खत्म नहीं होगा। लालच ना है। दूसरे दिन 50 जूता खाकर फिर पहुंचा। दरबारियों के पैर पकड़ लिए कि बस ए बाबू एक बार और जाने दो। तो दरबारियों के दिलों में रहम आ गया। बोला अच्छा ठीक है, जो ये लास्ट बार है, तुम जाते हो वहां कुछ बोलते नहीं हो, पिटाई हम लोगों को पड़ती है, बोलना क्या बोलना चाहते जाओ। अंदर गया, फिरौन की नजर पड़ गई। फिरौन ने कहा क्या बात है, फिर जोली खत्म। तो फिरौन वो जो दरबार में दरबारी था ना, उसको बुलाया, बोला उसको उन लोगों को बुलाओ, जितना आदमी दरबार में सबको बुलाओ। सबको बोला कि तुम लोग हमारा मजाक बना रहे हो, ये पागल आदमी को अंदर आने देते हो, और ये बोलता कुछ नहीं, सर खुजलाता है। 50 जूता फिर मारो इसका सर में, इसकी खुजली खत्म हो। है मुसलमानों नहीं बोल पाया। अब मां ने, अब तो बक्सा बनाना ही था ना। बाहर अंदर जाए जबान खत्म, बाहर निकले जबान चालू। बड़ा परेशान हो गया कि आखिर ये माजरा क्या है भाई। बाहर हमारी जबान फटफट फटफट बोल रही है, अंदर जाते हैं बोलना चाहते कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। 100 जूता खा चुके हम, अब जूता खाने की ताकत नहीं है। जब बक्सा बना दो, बक्सा बना करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को वो काट मिस्त्री ने दे दिया। अब मेरी माँ बहनों देखो, ईमान देखो, बच्चे को बक्से में डाल दी, दरियाए नील में बहा दिया कि मौला तूने ये अमानत दी, ये तेरी अमानत है, अब इसका हाफिज और हामी वो नासिर तू है, तू जाने, ये बच्चा जाने। जिसका हामी वो नासिर मेरा अल्लाह हो, उसे कुछ हो सकता है? अरे बोलो भाई, हो सकता है। जिसका मददगार अल्लाह हो, जिसकी हिफाजत करने वाला अल्लाह हो, और कुर्बान जाओ, उसे कुछ हो सकता है। मेरी माँ बहनों, और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए तो मैं कहता हूं इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा, कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा। आएगा मिटाने वो खुद ही मिटेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। ए मालिक मौला तेरे फरमान की खातिर, ए मालिक मौला तेरे फरमान की खातिर, लड़ जाएंगे हर दौर में ईमान की खातिर, पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम, अच्छा देखिए, पानी में बच्चा बहता चला जा रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन थी ना, मां ने कह दी कि देखते जाना ये बक्सा जा कहां रहा। दरियाए नील में बह रहा है, देखता है कि जो नहर फिरौन के महल की तरफ गुजर रहा है, ये बक्सा उधर ही मुड़ा। फिरौन अपनी बीवी आसिया, मेरी मां बहनों कुर्बान जाओ, आसिया वो बीवी का नाम है, अपनी जान दे दी, बच्चों की कुर्बानी दे दी, कुर्बान जाओ, लेकिन ईमान नहीं छोड़ी। हजरत आसिया और कुर्बान जाओ मेरी मां बहनों। तो फिरौन आसिया के साथ गुस्ल कर रहा था, महल के बगल में धार जा रहा नदी,
तो देखा कि एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है और कुर्बान जाओ, अब वो फिरौन आसिया के करीब वो बक्सा आया तो फिरौन हाथ बढ़ा रहा है बक्सा को पकड़ने के लिए, तो बक्सा पीछे हट जा रहा है और आसिया हाथ बढ़ा रही तो बक्सा आगे आ जा रहा है। बक्सा आगे आ जा रहा है, हजरत आसिया हाथ बढ़ा रही, बक्सा आगे, फिरौन हाथ बढ़ा रहा, बक्सा पीछे। बक्सा को पकड़ा गया, खोला गया तो देखा कि खूबसूरत बच्चा है, चांद सा बच्चा। पैगंबर तो खूबसूरत होते ना, अब भाई पैगंबर खूबसूरत होते ना। है कुर्बान जाओ। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा कि मैं मगरिब से लेके मशरिक तक, जुनूब से लेकर शुमाल तक मैं घूमा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत जिब्रील कहते हैं कि मैंने ऐसा खूबसूरत बच्चा आज तक नहीं देखा। तो जो पैगंबर होते हैं वो खूबसूरत होते हैं, जो पैगंबर होते वो खूबसूरत होते। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चेहरा चांद की तरह चमक रहा है। तो हजरत आसिया को कोई औलाद नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। फिरौन ने कहा यही बच्चा है, यही बच्चा है। आसिया बोली कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये बच्चा लाखों बच्चे को मरवा दिए, अब वो बच्चा कहां बचेगा, वो तो मर गया होगा। भूत सवार हो गया तुम्हारे दिमाग में, खोपड़ी है कि नहीं, तुम बादशाह बने कैसे। बीवी की डांट पड़ी, चुप हो गया फिरौन। आसिया बोली कि खबरदार इस बच्चे के बारे में कुछ मत बोलना, अल्लाह ने ये बच्चा हमको दिया है। सुभान अल्लाह बोले जा। मेरी गोद खाली है, मेरी गोद खाली है, मेरे पास बच्चा नहीं है, अल्लाह ने दरिया के बहाने, इसी के बहाने हमें ये बच्चा दिया है, इस बच्चे को तो मैं पालूंगी। कितना खूबसूरत बच्चा है। और कुर्बान जाओ, हजरत आसिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेशानी पे कई बोसे दिए। फिरौन भी अच्छा, कभी कभी बीवी के आगे नहीं चलती है, चलती है। ऑफिसर हैं आप, ऑफिसर हैं थाना में दौब दबाइए, जज हैं कोर्ट कचहरी में आप रौब दबाइए, मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ हैं वो हॉस्पिटल में चक्कर लगाइए, लेकिन जब बीवी बोलेगी बोस, बोसना होगा कि है ना। ज्यादा मुरी मत हिलाइए, हमारी माँ बहनें सुन रही, कल का नाश्ता ही बंद हो जाएगा।